नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर और टारगेट पे चल रही है आरओ प्रीलिम्स 2024। उम्मीद है कि यह परीक्षा आपकी नवंबर महीने में या दिसंबर महीने में जो प्रस्तावित है और लगभग मान के चलिए जो आपका एग्ज़ाम हुआ था री एग्ज़ाम होने की संभावना नवंबर में आपकी होगी। इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आपका है और आज की डेट में समान अध्ययन का आपका सीरीज होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। ईवीएस से लिया गया क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल स्टडी से लिया गया क्वेश्चन। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं आपसे पूछा गया है। मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, अपघटक जीव या फिर सर्वाहारी जीव। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, शाकाहारी जीव, है ना। प्रथम पोषण स्तर यानी देखिए, एक तो आपका होता है वर्ग, एक वर्ग आपका होता है, अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, ये ट्रायंगुलर आपका है ना, त्रिभुज आपका है। सबसे लोअर स्तर, प्राइमरी लेवल और मिडिल और फिर आपका सर्वोच्च। तो प्राथमिक स्तर पे जो होते हैं उत्पादक वर्ग होता है, हरे पेड़ पौधे इसमें शामिल होते हैं। प्रथम पोषण स्तर की बात करिएगा, मतलब ये वाला हिस्सा आपका शाकाहारी जीवों का होता है, जो कि अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो प्रथम पोषण स्तर आपका हो जाएगा। द्वितीय पोषण स्तर पे, प्रथम पोषण स्तर के जीवों खाने वाले आपके जीव होते हैं वो आप निश्चित रूप से मांसाहारी होगा। और जो सबसे ऊपर आपका जो जीव का स्तर आएगा वह आपका सर्वोच्च मांसाहारी का सर्वाहारी कहिएगा, जो कि प्राथमिक लेवल के जीवों को भी खाता है, हरे पेड़ पौधों को भी खाता है, प्राथमिक शाकाहारी जीवों को भी खाता है, मांसाहारी जीवों को भी खाता है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा प्रथम पोषण स्तर के कौन से जीव होंगे, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, शाकाहारी जीव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, देखिए दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान 60 में, इसी को आप कहते हैं नीरी, है ना। नीरी के नाम से इसको जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है। कानपुर, रायपुर, जबलपुर या फिर नागपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश, जिसे आप उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा के तट पर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यहाँ पे हो जाएगा नागपुर में, इसकी लोकेशन हो जाएगी महाराष्ट्र में स्थित होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 3 की बात करिए, तो यहाँ पे आपका दिया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 22 मई, 31 मई या फिर 22 मार्च, है ना। तंबाकू निषेध दिवस, पहले मैं प्रश्न का उत्तर बताऊंगा और इसके बाद 4 ऑप्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, यानी 31 मई आपका राइट होने जा रहा है, ठीक है ना। अगर 22 अप्रैल की बात करिएगा, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मई की बात करिएगा तो जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे है। और 22 मार्च की अगर बात करिएगा तो 22 मार्च आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका जल दिवस या जल संरक्षण दिवस। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए ग्रेट हिमालय पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है या फिर उत्तराखंड है। चारों के चारों हिमालय के राज्य हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क की बात हो रही है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट होने जा रहा है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ही आपकी कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी पाई जाती है, बहुत ही फेमस घाटी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको कि यह जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है, कमेंट करके आप मुझे कमेंट बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राजधानी, शासन प्रणाली, संप्रभुता या राष्ट्रीय ध्वज, है ना। देखिए, सब चीज़ के अभाव में आपका राज्य का अस्तित्व रहेगा, लेकिन अगर
संप्रभुता ना हो, सावरनीति ना हो, तो उस कंडीशन में जो है राज्य आपका राज्य नहीं रह पाएगा, तब एक अराजक तंत्र आपका बन जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ना। राज्य की सर्वोपरि इच्छा क्या कहलाती है? संप्रभुता कहलाती है। एक ऐसी सत्ता जो कि कानून से ऊपर होती है और जिस पे कानून का कोई प्रभाव नहीं होता है, आपका सावरनीति है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है, ये आपसे पूछा गया है। लोकतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है या फिर अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा, शुरू से आप पढ़ते आए हैं, ऑप्शन सी होगा राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदात्मक शासन प्रणाली। और संसदात्मक शासन प्रणाली आपकी ली कहाँ से गई है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। लोकतंत्र के दो रूप आपके प्रचलित हैं, एक तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था और एक आपका संसदात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात करिएगा तो इसमें जो है आपका सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका जो है सेपरेट होते हैं, तीनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और इनका कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ संस्थात्मक की बात करिएगा तो संस्थात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च अंगों, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में क्या होता है, समन्वय होता है, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं, है ना। भारत में अगर देखा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राष्ट्रपति की स्थिति को लेकर होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, पहली चीज़, और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है, जैसे अपने यहाँ है भारत में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करिएगा तो यह अमेरिका में पाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, यानी वह देश का सबसे पहला नागरिक होता है और साथ ही साथ जो है समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं वह उसके हाथों में निहित होती है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ समितियों का नाम है, एक तरफ जो है आपका अध्यक्ष का नाम दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, बिल्कुल राइट है। झंडा समिति के अध्यक्ष जी.बी. कृपलानी हैं, ये भी आपका राइट है। मौलिक अधिकार संबंध समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये भी आपका राइट है। यानी तीनों के तीनों आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, असम राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से स्पर्श करती है ना। कितने राज्यों से असम की सीमा स्पर्श करती है? 8 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या फिर 5 राज्य? तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, असम की सीमा कितने राज्यों से टच करती है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 7 राज्य, एक पश्चिम बंगाल और 6 राज्य ऐसे जो 7 सिस्टर में शामिल हैं, है ना। चलिएगा 9वां, पांडिचेरी किस राज्य में आता है? पांडिचेरी जो है किस राज्य में आता है? केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु या फिर उपयुक्त सभी? तो पांडिचेरी की लोकेशन किस राज्य में है? ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाना चाहिए राइट। इसकी लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु में। पांडिचेरी या पुदुचेरी अब कहाँ है? तमिलनाडु में, है ना। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात कर लीजिए, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्लसबर्ग कटक किस सागर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, आयोनियन सागर या फिर अरब सागर? कार्लसबर्ग की लोकेशन पूछी जा रही है और ये आपका कहाँ पड़ता है? तो अरब सागर में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला जो है, कल मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में स्थित है, ये आपसे मैंने पूछा था। कृषि, पुलिस, शिक्षा या फिर रक्षा? देखिएगा जो इसमें कृषि होता है वो तो सेंट्रल लेवल पे आता है, मतलब संघ सूची के अंतर्गत। राज्य पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। रक्षा डिफेंस आपका जो है संघ सूची का विषय है। इसमें शिक्षा जो है वह हो जाएगी समवर्ती सूची का विषय। पहले ये राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 42वां अमेंडमेंट होता है 1976 में, 1976 में। और इस समिति मतलब ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, छोटा संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के प्रस्ताव पर जो है शिक्षा को उठाकर क्या कर दिया गया था, समवर्ती सूची में रख दिया गया था। आज का प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टोडा जनजाति का प्राकृतिक निवास है? किस पर्वत पर टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं? सतपुड़ा पर्वत, अरावली, नीलगिरी या फिर हिमालय? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।